एमसीडी उपचुनाव को लेकर आप में उत्साह, सौरभ भारद्वाज बोले कार्यकर्ताओं को ही दिया गया प्राथमिकता। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी उपचुनाव को लेकर कहा कि इस बार पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये निर्णय लिया है कि टिकट केवल पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कई बड़े नाम और संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर आए थे, लेकिन पार्टी का मानना है कि वास्तविक रूप से कार्य करने वाले ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। जिन कार्यकर्ताओं के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है, उनके लिए चंदा एकत्रित कर मदद की जा रही है ताकि वे मजबूती से चुनाव में उतर सके। पूर्व आप विधायक राजेश गुप्ता ने भाजपा में शामिल होने पर भारद्वाज ने कहा कि गुप्ता पार्टी के पुराने साथी रहे हैं। आपने उन्हें 4 बार विधायक का टिकट दिया, हालांकि इस बार वे विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके। उन्होंने एमसीडी चुनाव में अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था, जिसे पार्टी ने नहीं देने का निर्णय लिया। इसके बाद वे नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करने लगे और अंततः भाजपा में शामिल हो गए। भारद्वाज ने कहा, उन्हें हमारी ओर से शुभकामनाएं। देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी ने और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। कई ऐसे कैंडिडेट थे जो बहुत बड़े बड़े नाम थे और चुनाव की जीत का वादा लेके साथ आए, मगर पार्टी का बड़ा साफ मानना था कि तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसकी वजह से दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है और सब लोग मिलके हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स को चुनाव लड़ा रहे हैं। कुछ जगह जहां वॉलंटियर के पास पैसा नहीं है, हमारे आसपास के विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता चंदा देके उस गरीब कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी इन 12 सीटों के चुनाव में एक लंबी लकीर खींच रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा संदेश है कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी। सर, एमसीडी चुनाव के ठीक पहले राजेश गुप्ता जो पहले आप में भी शामिल थे, उनका आपकी पार्टी से हटना और बीजेपी में शामिल होना कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, राजेश गुप्ता जी हमारे भाई हैं। पार्टी ने उन्हें 4 बार विधायक का चुनाव लड़ाया। इस बार वो विधायक के चुनाव के अंदर जीत नहीं सके, मगर वार्ड के चुनाव में वो अपनी पत्नी के लिए काउंसलर का टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने बड़े भारी मन से ये तय किया कि हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। इससे नाराज होकर उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अशोक विहार वार्ड में खड़ा की। पार्टी की कई बातें दूसरी पार्टी को बताने की कोशिश की और जब उससे भी काम नहीं चला तो अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारी राजेश गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम चाहेंगे जहां भी रहें खुश रहें, तरक्की करें और उनके परिवार को भी हमारी शुभकामनाएं हैं।